स्टॉक मार्केट विद केआर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स वीडियो फॉर द वीक एंडिंग, फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 30 जून 2023 में। और इस जो आधा साल गया है उसमें बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी ने काफी उछाल लिया है और रिकॉर्ड हाई पे क्लोज हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी क्लोज हुआ 19189 पे और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 44,747 पे। ये है हमारी इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स की लिस्टिंग। आज 20 स्टॉक लेके आया हूं आपको, उसमें से 4 के नाम मैं दिखाऊंगा। ये है मेरा फ्यूचर का जो मेरी जो सोच है, कल से क्या हो सकता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके लिए चलिए सबसे पहले लेते हैं मोतीलाल ओसवाल को। इस समय एक मार्केट में जब भी उछाल आता है, दिस काइंड ऑफ रैली कम्स, तो मेरा एक बहुत ही पुराना जो स्टेटमेंट है कि राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, तो ये मुझे याद आ जाता है कि हमेशा जब उछाल होता है तो सभी से नीचे से जो भी जमीन पे पड़ा है वो उछल कर आ जाता है, चाहे वो सोना हो या चाहे वो मिट्टी हो। तो आपको देखना है कि आपके स्टॉक्स जो ऊपर आ चुके हैं वो सोना है या मिट्टी। अगर आपको ये कैसे पहचानना है, वो जानना है, तो हमारे वीडियो जरूर देखिए। बेसिक स्टॉक मार्केट्स, बेसिक्स विद स्टॉक मार्केट्स विद केआर के वीडियो पर सभी जानकारी मिल जाएगी। चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम मोतीलाल ओसवाल से। चलिए, इस स्टॉक में ऐसा क्या है जो मुझे लग रहा है कि अच्छा है या तो इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक उसने की है। तो पहली बात यह है कि ऑलमोस्ट इसने 10% के आजू बाजू का उछाल दिया है, विच इज अ ग्रेट साइन। एंड सेकंड इज 10% नहीं बट 8%। बट सेकंड थिंग इज दैट RSI इज ऑलमोस्ट एट 60 लेवल। यस, इट इज एट 60 लेवल। और इसने क्लोजिंग दिया है 200 वीकली मूविंग एवरेज के, जो एक बहुत ही अच्छा क्लोज है। हालांकि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वो क्लोज नेगेट हो चुका था और यहीं से नीचे आया था, लेकिन हमेशा ये ऐसा नहीं हो सकता है। ये यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को भी पार कर चुका है और इस समय 50 के ऊपर भी चल रहा है। तो इन माय ओपिनियन दिस इज ए गुड सेटअप। और मैं ये स्टॉक अगर इसके 200 के ऊपर ये होल्ड कर लेता है तो मैं इसको बाय करने की कोशिश करूंगा। चलिए देख लेते हैं मंथली चार्ट पे ये कैसा दिख रहा है। मंथली चार्ट पे भी अच्छा दिख रहा है, 50 के ऊपर है, 20 के नीचे है। RSI ऊपर की तरफ मुड़ रहा है। डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप है दोस्तों। बहुत ही इसने ब्रेकआउट दे दिया है डेली चार्ट पे। यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, लेकिन वैसे तो मार्केट में रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स चलते ही रहेंगे। हमें अपना प्रोसेस फॉलो करके स्टॉक लेना है या बेचना है, राइट। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय वापस एक बार ये RSI 4060, ये 20 वीकली मूविंग एवरेज, ये 50 वीकली मूविंग एवरेज और ये 200 वीकली मूविंग एवरेज नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है। उसको उससे नीचे आ गया जरा, लेकिन देखते हैं क्या होगा आगे। हर स्टॉक को मैं इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से स्टॉक्स एनालाइज करना है। यहाँ पे जो 20 स्टॉक्स की लिस्टिंग है वही आपको देखना है। निफ्टी फार्मा मैं दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आप देख लीजिएगा। निफ्टी फार्मा ने बहुत ही अच्छा मूव दिया है सेक्टर लेवल पे 4% के ऊपर। तो ये फार्मा के सभी स्टॉक ऊपर चले गए हैं उसकी वजह से। आज मुझे कल याद रहे एक नया स्टॉक का नाम किसी ने रेफरेंस किया कि मॉलकॉम.com। ये कभी ये पब्लिक इश्यू आया वो भी नहीं मुझे मालूम है, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोज, 19% अप मूव ड्यूरिंग द वीक। बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है और ये उसने नया ऑल टाइम हाई भी बनाया है मार्केट के साथ। ये और जिसने बोला है वो बोला है कि भाई ये ऊपर जाने की संभावना है। मैंने बोला हाँ है तो सही, लेकिन मैं इन स्टॉक को लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको मालूम है मैं कौन से किस्म के स्टॉक्स लेता हूँ। आपको अगर जानना है तो आप पहले जो मोतीलाल ओसवाल का है वो देख लीजिएगा। अगला स्टॉक है HDFC AMC। सभी AMC कंपनीज में काफी अच्छी मूवमेंट दिखाई दी और ये HDFC AMC ने +12% का मूव है, जबरदस्त मूव। RSI 60 के भी ऊपर। देख लेते हैं मंथली चार्ट पे कि क्या दिखा रहा है। वाह, बहुत ही अच्छा सेटअप। 20 के ऊपर, 50 के नीचे,
थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो सकता है, और डेली पे तो बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट इसने दिया है। मेरा पास ऑलरेडी ये स्टॉक है, तो मुझे तो बस होल्ड करके बैठना है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये 200 के ऊपर चला जाए, 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर, और फिर उसकी आगे की जर्नी बरकरार रहेगी। अगर आपको और भी है स्टॉक है इसके अंदर, एएमसी के अंदर, वो नाम इंडिया, आदित्य बिरला कैपिटल, जो जहाँ पे लिस्टिंग हुआ है, तो ये जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज है उसके स्टॉक भी ऊपर गए होंगे। लेकिन ये इतनी राइजिंग टाइड हुई, फिर भी कोई कोई स्टॉक ऐसे हैं जो पटक के नीचे आ गए। कौन से ऐसे स्टॉक है देखेंगे, उनमें से एक आपको दिखाऊंगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए जो जाना जाता है, एमसीएक्स, ये काफी इनडिसिसिव कैंडल, स्पिनिंग टॉप तो नहीं है, लेकिन बहुत, ये दोजी कैंडल है ऊपर, उसको सर्किट लगी थी मेरे ख्याल से फ्राइडे को 10% की, और 11% के कुछ ओपन हुआ नीचे, 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, लेकिन वापस क्लोजिंग उसके ऊपर दे दी। बहुत ही खराब किस्म की प्राइस मूवमेंट हुई थी। इसको चलिए देख लेते हैं डेली चार्ट पे। बहुत ही अच्छा, देखिए, सीधा ऊपर से फेंका गया है ये स्टॉक। और ये इसलिए मुझे, मैंने किधर तो भी पढ़ा कि इन लोगों ने टीसीएस को देने की कोशिश की थी, अपना सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन टीसीएस 6 महीना एक्सटेंड कर दिया। लेकिन आप देखिए क्या इंटरेस्टिंग सेटअप है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग है, और वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 200 वीकली मूविंग एवरेज पर क्लोजिंग है। वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप। भले ही पटका हुआ है, लेकिन कैश में अगर आप, ये एफएनओ स्टॉक है, तो एफएनओ में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको बहुत हैरानी होगी, लेकिन इक्विटी के लिए ये एक अच्छा सेटअप बन सकता है। होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। और मैं यहाँ से हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और शेयर मार्केट से पैसा कमाते रहिए। हाँ, कोई बोल रहा है कि भाई आप तो बोलने वाले थे कि हमें क्या करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, अगले हफ्ते का कुछ व्यू तो दे दीजिए। तो ये है मेरा व्यू, शायद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, 19,200 के ऊपर निफ्टी रह पाएगा कि ये नहीं मुझे नहीं मालूम है। मैंने तो अपने पैसे निकालना चालू कर दिया है, क्योंकि अब निवेश करना थोड़ा सा रिस्क, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है अगर निवेश या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो, अनलेस यू फॉलो योर ओन प्रोसेस। दैट्स इट फ्रॉम मी फ्रॉम नाउ, एंड अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग।